चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 4 का लेवल टेस्ट 2। इसका टॉपिक है प्रेजेंट टेंस। इसमें हम लोग प्रेजेंट टेंस के चारों टॉपिक्स को शामिल करेंगे और जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चंस प्रेजेंट टेंस के होंगे, इंडेफिनिट के, कंटिन्यूअस के, परफेक्ट के और परफेक्ट कंटिन्यूअस के। ठीक है, इसमें लगभग 100 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, जिसको हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक में लगभग आपको 50 हिंदी के सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिसको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। ठीक है, दूसरा आपको 30 इनकरेक्ट सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिसको आपको करेक्ट करना है। ठीक है, और 20 आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएंगे जिसमें आपको एप्रोप्रिएट वर्ड्स को फिल करना है और उसको सही करना है। ठीक है, ये टोटल 100 मार्क्स के आपके आज के टेस्ट होंगे और 100 में से अगर आपके 90 मार्क्स आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 80 भी आ जाए तो ठीक है, अगर उससे कम आता तो फिर तो समझ लीजिए चिंता का विषय है। पूरी टेस्ट को पूरी जिम्मेदारी के साथ अटेंड कीजिए। ठीक है, इसमें लगभग प्रेजेंट टेंस के सारे टॉपिक्स है, देख लीजिए एक बार। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग शामिल कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। उम्मीद करता हूं इस लेवल टेस्ट को सॉल्व करने के बाद आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा और अगर आप 100 में से 90 मार्क्स लेकर आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप बहुत ही सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं। और अगर 100 में से 80 मार्क्स आ रहे हैं आपके तो भी ठीक है भैया, फिर आगे बढ़ने की जरूरत है। और अगर 100 में से 30, 40 या 50 मार्क्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाके चिंता का विषय है, आपको फिर से वापस सारी क्लासेस को अटेंड करना है। ठीक है, दिल को लगाकर, मन लगाकर, पूरा फोकस के साथ आप लेवल टेस्ट को सॉल्व कीजिए। हेडफोन लगा लीजिए, रजिस्टर लीजिए, पेन लीजिए, बैठ के तसल्ली से लेवल टेस्ट को सॉल्व कीजिए और अपने लेवल को जांचिए। आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए ताकि आपको आपका लेवल पता चल सके। और देशी भाषा में अगर मैं बोलूं तो आपको आपके औकात का पता चल जाएगा सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद। बुरा मत मानिएगा, पूरा का पूरा टेस्ट को कंसंट्रेशन के साथ आप अटेम्प्ट कीजिए और 90 मार्क्स लाकर दिखाइए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, सही जगह आप आ गए। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट राउंड, ट्रांसलेशन। राइट, चलिए अब हम लोग फर्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। इस राउंड में आपको 50 हिंदी के सेंटेंसेस मिलेंगे जिनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। रजिस्टर ले लीजिए, पेन ले लीजिए और 1 बाय 1 करके हिंदी के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। अब देखिए पहला सेंटेंस आपके सामने है, मेरी माताजी रोज सुबह 5 बजे जागती है। अब देखिए यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप लैंग्वेज का भी यूज किया है ताकि मेरे नॉन हिंदी स्टेट्स वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मेरी माताजी रोज सुबह 5 बजे जागती है। इसको जल्दी से ट्रांसलेट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या तुम रोज सुबह 6 बजे जागते हो? क्या तुम रोज सुबह 6 बजे जागते हो? नेक्स्ट, वह अपना काम समय पर पूरा क्यों नहीं करती है? वह अपना काम समय पर पूरा क्यों नहीं करती है? नेक्स्ट, मैं उसे हमेशा समझाने की कोशिश करता हूं। 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 चलिए नेक्स्ट, रोहित संडे को कहां जाता है? रोहित संडे को कहां जाता है? रोहित संडे को कहां जाता है? नेक्स्ट, हम उन्हें गाली नहीं देते हैं। हम उन्हें गाली नहीं देते हैं। हम उन्हें गाली नहीं देते हैं। नेक्स्ट, सूरज पूरब से निकलता है। सूरज पूरब से निकलता है। सूरज पूरब से निकलता है। चलिए नेक्स्ट, सूरज उत्तर में क्यों नहीं डूबता? डूबता का मतलब छुपता भी होता है कई बार। ठीक है, सूरज उत्तर में क्यों नहीं छुपता है या डूबता है? छुपता है या डूबता है? चलिए नेक्स्ट, मेरी बहन हर दिन रात में किताब पढ़ती है। मेरी बहन हर दिन रात में किताब पढ़ती है। मेरी बहन हर दिन रात में किताब पढ़ती है। मेरी बहन हर दिन रात में किताब पढ़ती है। चलिए नेक्स्ट, क्या प्रिया गाना गाना पसंद करती है? क्या प्रिया गाना गाना पसंद करती है? क्या प्रिया गाना गाना पसंद करती है? नेक्स्ट, क्या आप भी इंग्लिश सीख रहे हैं? क्या आप भी इंग्लिश सीख रहे हैं? क्या आप भी इंग्लिश सीख रहे हैं? नेक्स्ट, मैं इंग्लिश सिखा रहा हूं। मैं इंग्लिश सिखा रहा हूं। मैं इंग्लिश सिखा रहा हूं।
चलिए नेक्स्ट, वह अपना काम क्यों नहीं कर रही है? वह अपना काम क्यों नहीं कर रही है? वह अपना काम क्यों नहीं कर रही है? चलिए नेक्स्ट, क्या दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है? क्या दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है? नेक्स्ट, पिताजी तुम्हें क्यों डांट रहे हैं? पिताजी तुम्हें क्यों डांट रहे हैं? नेक्स्ट, वह आइसक्रीम खरीद रही है। वह आइसक्रीम खरीद रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्या तुम रोहित के साथ बाजार नहीं जा रहे हो? क्या तुम रोहित के साथ बाजार नहीं जा रहे हो? चलिए नेक्स्ट, तुम अपने ग्राहक को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? तुम अपने ग्राहक को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? नेक्स्ट, बच्चे बाहर क्यों रो रहे हैं? बच्चे बाहर क्यों रो रहे हैं? बच्चे बाहर क्यों रो रहे हैं? चलिए ट्रांसलेट कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही फोकस के साथ ट्रांसलेट कर रहे होंगे और उम्मीद कर रहा हूं आपको 100 में से 100 मार्क्स तो जरूर मिलेंगे। अगर 100 में से आपके 90 मार्क्स भी आ जाए तो इसका मतलब ठीक है, बहुत बढ़िया पोजीशन है। और अगर 50 या 60 मार्क्स आ रहे हैं इसका मतलब क्या है कि आपको सीरियस होने की जरूरत है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। तुम सुबह से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हो? तुम सुबह से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हो? तुम सुबह से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हो? तुम सुबह से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हो? चलिए नेक्स्ट, मैं अब पतंग उड़ाने जा रहा हूं। मैं अब पतंग उड़ाने जा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट, क्या ट्रेन चली गई है? क्या ट्रेन चली गई है? नेक्स्ट, अभी तक पापा जी क्यों नहीं आए हैं? अभी तक पापा जी क्यों नहीं आए हैं? चलिए आगे बढ़े। क्या तुमने खाना खा लिया है? क्या तुमने खाना खा लिया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। माताजी कहां गई है? माताजी कहां गई है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने उसे पत्र भेज दिया है। मैंने उसे पत्र भेज दिया है। मैंने उसे पत्र भेज दिया है। चलिए नेक्स्ट, तुमने अभी तक अपना प्रोजेक्ट जमा क्यों नहीं किया है? तुमने अभी तक अपना प्रोजेक्ट जमा क्यों नहीं किया है? देखिए बड़े प्यारे सेंटेंसेस हैं, आप बस फोकस के साथ इसको ट्रांसलेट कीजिए, फिर मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। आपकी कुछ गलतियां बची हुई है या आप कुछ गलती कर रहे हैं तो मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप पूरे के पूरे लेवल टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपको पता चल पाए ना आप कितने पानी में हो। फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा। काहे घबरा रहे आप? 60 दिन का जो सीरीज स्टार्ट किए हैं आप ही के लिए तो स्टार्ट किए हैं, टेंशन मत लीजिएगा, बस सॉल्व कीजिए पूरा का पूरा लेवल टेस्ट को आप सॉल्व कीजिए, फिर हम आपको बताएंगे ना कैसे आप इसको बढ़िया तरीके से करिएगा अगली बार। तुमने अभी तक अपना प्रोजेक्ट जमा क्यों नहीं किया? ठीक है, चलिए बढ़े आगे। चलिए चलिए बढ़ते हैं। मैंने अपना कमरा साफ कर दिया है। मैंने अपना कमरा साफ कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मम्मी ने आज मुझे पीटा है। मम्मी ने आज मुझे पीटा है। पापा जी छाता ले जाना क्यों भूल गए हैं? पापा जी छाता ले जाना क्यों भूल गए हैं? चलिए उम्मीद कर रहा हूं आपको ये सारे सेंटेंसेस बहुत प्यारे लग रहे होंगे। एक बार कमेंट करके बताइए मजा आ रहा है आपको? एक बार कमेंट कीजिए, आपका कमेंट बहुत ज्यादा मुझे मोटिवेट करता है। एक बार कमेंट करके बताइए मजा आ रहा है आपको? मजा आ रहा है? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट करके, और लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, उनको भी बोल दीजिए चल भैया आजा आजा अपना लेवल चेक कर ले फटाफट। चलो आ जाओ नेक्स्ट। रोहित ने मोहित का गला दबाने की कोशिश की है। रोहित ने मोहित का गला दबाने की कोशिश की है। भैया कितना खतरनाक सेंटेंस है, चलो बनाओ इसको जरा। रोहित ने मोहित का गला दबाने की कोशिश की है। चलिए, मुझे पता आपको दिक्कत हो रही होगी, आपको वर्ब्स याद नहीं होंगे तो ज्यादा दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, तो वर्ब्स के हमने दोनों क्लासेस दे रखे हैं, आप दोनों क्लासेस को अटेंड कीजिए जहां से आपको जो है वर्ब्स की जो दिक्कत आपकी है वो सॉल्व होंगी। अभी बताऊंगा मैं आपको, जब मैं आपको आंसर समझाऊंगा तो आपको मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा। अभी पहले आप सॉल्व तो कीजिए, पता तो चले कि आप कितने पानी में हो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए 32 में क्या कह रहा है, क्या पटना में भी सुबह से बारिश हो रही है? क्या पटना में भी सुबह से
बारिश हो रही है? क्या पटना में भी सुबह से बारिश हो रही है? क्या पटना में भी सुबह से बारिश हो रही है? चलिए नेक्स्ट, हम 3 महीने से यंग गुरु एकेडमी में इंग्लिश सीख रहे हैं। हम 3 महीने से यंग गुरु एकेडमी में इंग्लिश सीख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप मार्च से कंप्यूटर सीख रहे हैं? क्या आप मार्च से कंप्यूटर सीख रहे हैं? नेक्स्ट, आप अपना काम सुबह से क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अपना काम सुबह से क्यों नहीं कर रहे हैं? चलिए नेक्स्ट, कौन तुम्हें 3 दिनों से परेशान कर रहा है? कौन तुम्हें 3 दिनों से परेशान कर रहा है? नेक्स्ट, वह तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही है? वह तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही है? नेक्स्ट, आप सुबह से किसका इंतजार कर रहे हैं? आप सुबह से किसका इंतजार कर रहे हैं? नेक्स्ट, मम्मी जी सुबह से घर की सफाई कर रही है। मम्मी जी सुबह से घर की सफाई कर रही है। नेक्स्ट, पिताजी सुबह से बच्चों के बीच टॉफीज बांट रहे हैं। ठीक है, पिताजी सुबह से बच्चों के बीच टॉफीज बांट रहे हैं। देखिए थोड़ी सी अगर स्पीड आपको ज्यादा लग रही होगी तो थोड़ा स्लो करके आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो ना थोड़ा सा जो आज की जो वीडियो है थोड़ी लंबी हो जाएंगी, इसलिए थोड़ा सा मेरे को स्पीड बोलना पड़ रहा है। आप स्लो करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, पिताजी सुबह से बच्चों के बीच टॉफीज बांट रहे हैं। पिताजी सुबह से बच्चों के बीच टॉफीज बांट रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंकल जी राहुल के साथ 4 घंटों से कार चला रहे हैं। अंकल जी राहुल के साथ 4 घंटों से कार चला रहे हैं। अंकल जी राहुल के साथ 4 घंटों से कार चला रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, मैं इस कंपनी में 2010 से काम कर रहा हूं। मैं इस कंपनी में 2010 से काम कर रहा हूं। नेक्स्ट, आज बारिश कहां हुई है? आज बारिश कहां हुई है? नेक्स्ट, तुम रोहित को परेशान क्यों कर रहे हो? 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 समीर अभी तक सोया क्यों नहीं है? समीर अभी तक सोया क्यों नहीं है? चलिए नेक्स्ट, वह आज कब जागा है? 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 नेक्स्ट, इकरा मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? इकरा मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? चलिए नेक्स्ट, मेरे चाचा जी ने अपनी संपत्ति को अपने दोनों बेटों के बीच में बांट दिया है। मेरे चाचा जी ने अपनी संपत्ति को अपने दोनों बेटों के बीच बांट दिया है। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको, फटाफट फटाफट इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। देखिए ये सारे जो सेंटेंसेस आपसे हमने पूछा है और इनको जो हमने आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए दिए हैं, ये सारे सेंटेंसेस रोज की बोलचाल में यूज होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको आपको बताऊंगा, आगे तरीका ही बताऊंगा आपको, ठीक है, कि कैसे आपको इसको बेहतर तरीके से और समझना है। चलिए पहले तो आप फर्स्ट राउंड को सॉल्व कीजिए, फिर सेकंड राउंड है, फिर थर्ड राउंड है, उसके बाद आप देखिए कि आपके ओवरऑल कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, फिर मैं आपको तरीका बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे पिताजी अब मेरी मदद नहीं करते 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 हैं। नेक्स्ट, वह अब क्या चाहता है? वह अब क्या चाहता है? वह अब क्या चाहता है? चलिए फर्स्ट राउंड के सारे सेंटेंसेस आपने ट्रांसलेट कर लिए हैं। अब आपको मैं आंसर्स दिखाऊंगा वन बाय वन करके। चलिए सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, आप कमेंट करके एक बार जरूर बताइए कि आपने 50 सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया भी है। एक बार कमेंट करके जरूर बताइए और आप आंसर से मैच कीजिए और अपनी शीट पर आप लिखिए 50 में से आपको जितने भी मार्क्स आएंगे आप 50 में से उसको लिखेंगे। ठीक है,
50 अपॉन, मान लीजिए आपके 40 मार्क्स आ रहे हैं तो आप लिखेंगे 40। ठीक है, चलिए आइए अब मैं आपको आंसर समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए अब आपके सामने आंसर्स आ रहे हैं, वन बाय वन करके आपको मैं आंसर्स बताऊंगा, आप देखते जाइए और आप टिक लगाते जाइए। सही हो रहा है तो राइट का टिक लगाइए और गलत हो रहा है तो कट का निशान लगाइए। ठीक है, और आप जो भी गलती कर रहे हैं उसको आप सर्कल कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आइए देखिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट, अब देखिए पहला आपके सामने क्वेश्चन था, मेरी माताजी रोज सुबह 5 बजे जागती है। मेरी माताजी रोज सुबह 5 बजे जागती है। सबसे पहला आपको हमने ये हिंदी का सेंटेंस दिया था जिसको आपको ट्रांसलेट करना था। अब देखिए इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप, माई मदर वेक्स अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। माई मदर वेक्स अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। अब आप चेक कीजिए, देखिए आपने क्या गलती की है इसमें। ठीक है, उसको आप सर्कल कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्या है, क्या तुम रोज सुबह 6 बजे जागते हो। तो आप देखिए ये आपको कैसे ट्रांसलेट करना था, डू यू वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग डेली। चलिए नेक्स्ट, वह अपना काम समय पर पूरा क्यों नहीं करती है। वाई डज शी नॉट कंप्लीट हर वर्क ऑन टाइम। ठीक है, बढ़ते आगे, मैं उसे हमेशा समझाने की कोशिश करता हूं। मैं उसे हमेशा समझाने की कोशिश करता हूं। आई ऑलवेज ट्राई टू कन्विंस हिम। आई ऑलवेज ट्राई टू कन्विंस हिम। अब देखिए यहां पर हिम भी लग सकता है और हर भी लग सकता है, वो डिपेंड करता है कि मेल है या फीमेल है। ठीक है, आई ऑलवेज ट्राई टू कन्विंस हिम या आई ऑलवेज ट्राई टू कन्विंस हर। ठीक है, अगर मेरे को बोलना है कि भाई मैं किसी लेडी को समझाने की कोशिश करता हूं तो हर लगेगा, और जेंट्स को समझाने की कोशिश करता हूं तो हिम लगेगा। ठीक है, आई ऑलवेज ट्राई टू कन्विंस हिम या हर। बढ़ते आगे, रोहित संडे को कहां जाता है। वेयर डज रोहित गो ऑन संडे। वेयर डज रोहित गो ऑन संडे। अब देखिए अगर आप गलत कर रहे हो तो आप देखो कि आप क्या गलती कर रहे हो। ठीक है, अब देखिए कहां पे डू लगना है, कहां पे डज लगना है, ये तो आपको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली क्लास में पढ़ा रखा है। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली क्लास को अटेंड कर लीजिए, मैंने आई बटन में लिंक दे दिया है। ठीक है, ये वाली जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्लासेस को जरूर अटेंड कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए छठे नंबर में क्या है, हम उन्हें गाली नहीं देते हैं। वी डू नॉट अब्यूज देम। वी डू नॉट अब्यूज देम। ठीक है, नेक्स्ट, सूरज पूरब से निकलता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब देखिए राइजेस लगा, एस लगा यहां पर, तो ये एस का क्या कॉन्सेप्ट है, इस वाली क्लास को अटेंड कीजिए, यह वाली क्लास को अटेंड कर लीजिए, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्लास है इसको आप अटेंड कर लीजिए। ठीक है, तो इससे आपको कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सूरज उत्तर में क्यों नहीं डूबता है। व्हाई डज द सन नॉट सेट इन द नॉर्थ। व्हाई डज द सन नॉट सेट इन द नॉर्थ। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। देखिए 9 में मैंने आपसे पूछा था, मैंने आपको दिया था हिंदी में सेंटेंस, मेरी बहन हर दिन रात में किताब पढ़ती है। इसको आपने ट्रांसलेट किया होगा, माई सिस्टर रीड्स अ बुक एट नाइट डेली। ठीक है, आप देखिए टिक लगाते जाइए, टिक लगाते जाइए, सही हो रहा तो टिक लगाइए और गलत हो रहा तो उसमें कट का निशान लगाइए या रॉन्ग का निशान लगाइए। और हाँ, आप गोला लगाइए, गोला जिसको बोलते हैं सर्कल बोलते हैं ना, जिसको आप सर्कल लगाइए, गोला लगा दीजिए उसमें, ताकि आपको राउंड कर दीजिए, ताकि पता चल जाए कि आप गलती कहां कर रहे हो। ठीक है, माई सिस्टर रीड्स अ बुक एट नाइट डेली। बढ़ते आगे, क्या प्रिया गाना गाना पसंद करती है। डज प्रिया लाइक टू सिंग अ सॉन्ग। डज प्रिया लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, या सॉन्ग्स भी आप यूज कर सकते हो। डज प्रिया लाइक टू सिंग सॉन्ग्स या डज प्रिया लाइक टू सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, बढ़ते आगे, क्या आप भी इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आप इसको कैसे कहेंगे, आर यू ऑल्सो लर्निंग इंग्लिश। अब देखिए ऑल्सो वर्ड का यहां पर यूज हो रहा है। ठीक है, ऑल्सो वर्ड का यूज हो रहा है और ऑल्सो वर्ड का यूज हमेशा सब्जेक्ट के बाद होता है। ऑल्सो वर्ड का यूज हमेशा सब्जेक्ट के बाद होता है। ठीक है, आर यू ऑल्सो लर्निंग इंग्लिश, क्या आप भी इंग्लिश सीख रहे हैं। अब देखिए इसका आंसर क्या है, आर यू ऑल्सो लर्निंग इंग्लिश। अब देखिए यहां पर क्या है, ऑल्सो वर्ड यहां पर यूज किया गया। ऑल्सो का मतलब क्या होता है, भी। ठीक है, और ऑल्सो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। ठीक है, बढ़ते आगे, मैं इंग्लिश सिखा रहा हूं। अब यहां पे टीचिंग वर्ड यूज होगा। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, आई एम टीचिंग इंग्लिश। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाली क्लास को एक बार अटेंड कर लीजिए, मैंने आई बटन में लिंक दे दिया। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है, आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्लास को अटेंड कीजिए। बढ़ते आगे, वह अपना काम क्यों नहीं कर रही है। देखिए इसको आपने कैसे बनाया, वाई इज शी नॉट डूइंग हर वर्क। ठीक है,
अच्छा, इसमें क्या होता है, कई बार इज और नॉट को भी मिला दिया जाता है, जैसे व्हाई इजंट शी डूइंग हर वर्क, ठीक है, व्हाई इजंट शी डूइंग हर वर्क या व्हाई इज शी नॉट डूइंग हर वर्क, ठीक है। मैच करते जाइए, अगर मैच हो रहा ठीक है, नहीं मैच हो रहा कट लगाइए और देखिए कहां पर आप गलती कर रहे हो। बढ़ते आगे, क्या दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है? क्या दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है? इज इट नॉट रेनिंग इन दिल्ली? इज इट नॉट रेनिंग इन दिल्ली? बढ़ते आगे, पिताजी तुम्हें क्यों डांट रहे हैं? पिताजी तुम्हें क्यों डांट रहे हैं? Why is father scolding you? Why is father scolding you? बढ़ते आगे, वह आइसक्रीम खरीद रही है। She is buying, buying बोलिए या परचेजिंग बोलिए, ठीक है। She is buying या परचेजिंग an आइसक्रीम। She is buying an आइसक्रीम या she is purchasing an आइसक्रीम, ठीक है। बढ़ते आगे, क्या तुम रोहित के साथ बाजार नहीं जा रहे हो? तो देखिए क्या है इसका ट्रांसलेशन, आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट विद रोहित? आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट विद रोहित? तुम अपने ग्राहक को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? वाई आर यू नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर? वाई आर यू नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर? वाई आर यू नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर, ठीक है। बढ़ते आगे, बच्चे बाहर क्यों रो रहे हैं? बच्चे बाहर क्यों रो रहे हैं? वाई आर द किड्स या चिल्ड्रन, किड्स भी बोल लीजिए या चिल्ड्रन बोल लीजिए, ठीक है। वीपिंग आउटसाइड, वाई आर द किड्स या वाई आर द चिल्ड्रन वीपिंग आउटसाइड, ठीक है। बढ़ते आगे, चलिए, तुम सुबह से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हो? अब देखिए इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? इसको आप इंग्लिश में बोलोगे, व्हाई हैव यू नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग? व्हाई हैव यू नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग? व्हाई हैव यू नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं अब पतंग उड़ाने जा रहा हूं। मैं अब पतंग उड़ाने जा रहा हूं। नाउ आई एम गोइंग टू फ्लाई अ काइट। नाउ आई एम गोइंग टू फ्लाई अ काइट या काइट्स। देखिए या तो काइट आपको यूज करना पड़ेगा या फिर काइट्स आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू फ्लाई अ काइट, ये वाली क्लास अटेंड कर लीजिएगा आप, एएन वाली क्लास को जरूर अटेंड कर लीजिएगा आप, बहुत फायदा करेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या ट्रेन चली गई है? तो आपको कैसे कहना है इसको, हैज द ट्रेन डिपार्टेड? हैज द ट्रेन डिपार्टेड? हैज द ट्रेन डिपार्टेड? बढ़ते आगे, अभी तक पापा जी क्यों नहीं आए हैं? देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी तक पापा जी क्यों नहीं आए हैं, तो यहां पर क्या है, यहां पर देखिए पापा जी भी कह लीजिए आप और फादर भी कह सकते हैं आप, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, व्हाई हैज फादर नॉट कम टिल नाउ? व्हाई हैज फादर नॉट कम टिल नाउ? व्हाई हैज फादर नॉट कम टिल नाउ? या फिर पापा जी भी आप कह सकते हो, व्हाई हैज पापा जी नॉट कम टिल नाउ, ठीक है। बढ़ते आगे, क्या तुमने खाना खा लिया है? तो आप इसको कह सकते हो, हैव यू ईटन फूड या हैव यू टेकन फूड, ठीक है। हैव यू ईटन फूड या हैव यू टेकन फूड? बढ़ते आगे, माताजी कहां गई है? वेयर हैज मदर गॉन? वेयर हैज मदर गॉन? बढ़ते आगे, मैंने उसे पत्र भेज दिया है। आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम। हिम बोल लीजिए या हर बोल लीजिए, ठीक है। अब देखिए हर फीमेल के लिए और हिम मेल के लिए। आप फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन वाली क्लास को जरूर अटेंड कर लीजिएगा, इसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तुमने अभी तक अपना प्रोजेक्ट जमा क्यों नहीं किया है? तुमने अभी तक अपना प्रोजेक्ट जमा क्यों नहीं किया है? इसको इंग्लिश में आपने कैसे लिखा होगा, व्हाई हैव यू नॉट सबमिटेड योर प्रोजेक्ट टिल नाउ? व्हाई हैव यू नॉट सबमिटेड योर प्रोजेक्ट टिल नाउ, ठीक है। बढ़ते आगे, मैंने अपना कमरा साफ कर दिया है। आई हैव क्लीन्ड माई होम। आई हैव क्लीन्ड माई होम। बढ़ते आगे, मम्मी ने आज मुझे पीटा है। माई मदर हैज बीटन मी टुडे। बढ़ते आगे, पापा जी छाता ले जाना क्यों भूल गए हैं? पापा जी छाता ले जाना क्यों भूल गए हैं? वाई हैज पापा जी या फादर आप कह लीजिए, वाई हैज फादर फॉरगॉटन टू कैरी एन अम्ब्रेला? वाई हैज फादर फॉरगॉटन टू कैरी एन अम्ब्रेला, ठीक है। वाई हैज फादर फॉरगॉटन टू कैरी एन अम्ब्रेला? बढ़ते आगे, ये प्रेजेंट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना है आपको, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट वाली क्लास को आप जरूर अटेंड कर लीजिए। रोहित हैज ट्राइड टू चोक मोहित। चोक का मतलब होता है गला दबाना। बढ़ते आगे, क्या पटना में भी सुबह से बारिश हो रही है? क्या पटना में भी सुबह से बारिश हो रही है? हैज इट ऑल्सो बीन रेनिंग इन पटना सिंस मॉर्निंग?
हैज इट ऑल्सो बीन रेनिंग इन पटना सिंस मॉर्निंग। ये देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको आपको समझने के लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले टॉपिक को अटेंड करना पड़ेगा। लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी क्लिक करके आप अटेंड कर सकते हो, लेकिन पहले आप अपना मार्क्स चेक कीजिए, उसके बाद आप अटेंड कीजिएगा, ठीक है। आपको पूरा का पूरा लेवल टेस्ट को अटेंड करना है। ये फर्स्ट राउंड है, उसके बाद सेकंड राउंड भी आएगा, फिर थर्ड राउंड भी आएगा, फिर तीनों के मार्क्स आप देखेंगे, फिर आप वापस मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी क्लासेस आपको अटेंड करनी है, फिर आपको बहुत फायदा करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैज इट ऑल्सो बीन रेनिंग इन पटना सिंस मॉर्निंग। क्या पटना में भी सुबह से बारिश हो रही है? बस आप देखिए कि कहां पर गलती हो रही है, आप उसमें सर्कल कीजिए, आप उसको ऐसे से मत काटिएगा, आप उसको राउंड कीजिए, गोला लगाइए उसमें, ठीक है, ताकि जब क्लास अटेंड करो आप तो आपको चीजें समझ में आने लग जाए कि आपने गलती कहाँ की है। अब देखिए, हम 3 महीने से यंग गुरु अकेडमी में इंग्लिश सीख रहे हैं, तो अब देखिए इसको इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे? वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश इन यंग गुरु अकेडमी फॉर 3 months। वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश इन यंग गुरु अकेडमी फॉर 3 months। बढ़ते आगे, क्या आप मार्च से कंप्यूटर सीख रहे हैं? हैव यू बीन लर्निंग कंप्यूटर सिंस मार्च। हैव यू बीन लर्निंग कंप्यूटर सिंस मार्च। बढ़ते आगे, आप अपना काम सुबह से क्यों नहीं कर रहे हो? देखिए ये सब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें से रहा हो आ रहा है, मतलब कंटिन्यूअस प्लस टाइम, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले टॉपिक को आप अटेंड कर लीजिए। आप अपना काम सुबह से क्यों नहीं कर रहे हो? Why have you not been doing your work since morning? Why have you not been doing your work since morning? आप अपना काम सुबह से क्यों नहीं कर रहे हो? बढ़ते आगे, कौन तुम्हें 3 दिनों से परेशान कर रहा है? कौन तुम्हें 3 दिनों से परेशान कर रहा है? Who has been bothering you? या तो आप bothering वर्ड का यूज कर लीजिए या disturbing वर्ड का यूज कर लीजिए, ठीक है। Who has been bothering you for 3 days या who has been disturbing you for 3 days, ठीक है। बढ़ते आगे, वह तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही है? Since when has she been trying to convince you? ठीक है, वह तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही है। बढ़ते आगे, आप सुबह से किसका इंतजार कर रहे हैं? Whom have you been waiting for since morning? Whom have you been waiting for since morning? ठीक है। बढ़ते आगे, मम्मी जी सुबह से घर की सफाई कर रही है। मम्मी जी हैज बीन क्लीनिंग हाउस सिंस मॉर्निंग। बढ़ते आगे, पिताजी सुबह से बच्चों के बीच में टॉफीज बांट रहे हैं। देखिए क्या है इसका आंसर? पापा जी हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटिंग द टॉफीज अमंग द चिल्ड्रन सिंस मॉर्निंग। पापा जी हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटिंग द टॉफीज अमंग द चिल्ड्रन सिंस मॉर्निंग। अंकल जी राहुल के साथ 4 घंटों से कार चला रहे हैं। अंकल जी राहुल के साथ 4 घंटों से कार चला रहे हैं। अंकल जी हैज बीन ड्राइविंग अ कार विद राहुल फॉर 4 hours। अंकल जी हैज बीन ड्राइविंग अ कार विद राहुल फॉर 4 hours। ठीक है, आप देखिए गोला जरूर लगाइए, जहां पर गलती हो रही है आपका आप देखिए उस वर्ड को। आप अगर हैज की जगह हैव लगा रहे हो तो उसको सही कीजिए आप, ठीक है। बीन की जगह पे आप बी लगा दे रहे हो तो उसको सही कीजिए, है ना, गोला लगा के सही कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपसे पूछा गया था मैं इस कंपनी में 2010 से काम कर रहा हूं, तो इसको आप कैसे बोलेंगे, कैसे आपने लिखा? आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2010। बढ़ते आगे, आज बारिश कहाँ हुई है? आज बारिश कहाँ हुई है? वेयर हैज इट रेन्ड टुडे। वेयर हैज इट रेन्ड टुडे। आज बारिश कहाँ हुई है? वेयर हैज इट रेन्ड टुडे। तुम रोहित को परेशान क्यों कर रहे हो? तुम रोहित को परेशान क्यों कर रहे हो? वाई आर यू डिस्टर्बिंग या बोदरिंग रोहित। अब देखो डिस्टर्बिंग और बोदरिंग वापस आ गया, दोनों में से कोई एक वर्ड आपको यूज करना है, ठीक है। वाई आर यू डिस्टर्बिंग रोहित या वाई आर यू बोदरिंग रोहित, ठीक है। बढ़ते आगे, समीर अभी तक सोया क्यों नहीं है? वाई हैज समीर नॉट स्लेप्ट टिल नाउ। वाई हैज समीर नॉट स्लेप्ट टिल नाउ। समीर अभी तक सोया क्यों नहीं है? बढ़ते आगे, वह आज कब जागा है? व्हेन हैज ही वोकन अप टुडे। ठीक है, वह आज कब जागा है। नेक्स्ट, इकरा मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? Why is इकरा not trying to understand me? Why is इकरा not trying to understand me? इकरा मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? बढ़ते आगे, मेरे चाचा जी ने अपनी संपत्ति को अपने दोनों बेटों के बीच में बांट दिया है। My uncle ji has distributed his property between his 2 sons. My uncle ji has distributed his property between his 2 sons. बढ़ते आगे, मेरे पिताजी अब मेरी मदद नहीं करते हैं। My father does not support me now. My father does not support me now. बढ़ते आगे, वह अब क्या चाहता है? What does he want now? What does
ही वॉन्ट नाउ। ठीक है, ये 50 जो ट्रांसलेशन के सेंटेंसेस आपको हिंदी के दिए गए थे, मैंने उसके इंग्लिश आपको बताए हैं। अब आप मुझे बताइए कि आपके 50 में से कितने मार्क्स आए हैं। कमेंट करके जल्दी से बताइए कि 50 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट राउंड आप अटेंड कीजिए, वहां पर आपको इनकरेक्ट सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिसको आपको करेक्ट करना है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स हम आपको देंगे जिसको आपको फिल करना है। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए ना कि आपके 100 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। उसके बाद आपको चारों क्लासेस को वापस अटेंड करना है। आपको चारों नहीं, मैं 5 क्लास बोलूंगा। ठीक है, एक तो टेंस क्यों पढ़ना चाहिए हमें, दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पांचों क्लासेस को आपको अटेंड करना है ताकि आपको जो प्रेजेंट में जो भी एक्शन आप करते हो, जो भी काम आप करते हो, उसको इजीली आप बोल पाओ विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट टेंस। ठीक है, चलिए आइए अब सेकंड राउंड हम लोग स्टार्ट करते हैं। कमेंट करके जल्दी बताइए फर्स्ट राउंड में आपके 50 में से कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। सेकंड राउंड में करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपके सामने अब स्क्रीन पर रॉन्ग सेंटेंसेस आएंगे जिनको आपको सही करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए आपके सामने में पहला सेंटेंस है, डज दे नॉट कंप्लीट आवर वर्क ऑन टाइम। ठीक है, अब देखिए इसमें गलती क्या है। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई डोंट ट्राइज टू कन्विंस हिम, आई डोंट ट्राइज टू कन्विंस हिम। जब स्टार्टिंग स्टेज में होते हो तो आप ऐसे ही गलती करते हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही गलतियां करते हुए आपको दिखेंगे। देख के साथ में उनको क्या लगाना पता नहीं होगा, ऐसी ही गलतियां करेंगे। ठीक है ना, तो आप देखिए कि इसमें क्या गलत है, उसको आप एक बार आप उसको नोट डाउन कीजिए, सर्कल कीजिए उसको आप, और फिर मैं जब आपको आंसर्स बताऊंगा उससे आप मैच कीजिए उसको। ठीक है, तो पहला क्या है, डज दे नॉट कंप्लीट आवर वर्क ऑन टाइम, ये गलत है, जो मैं बोल रहा हूं ये गलत है। ठीक है, दूसरा देखिए, आई डोंट ट्राइज टू कन्विंस हिम, ये भी गलत है, इसको आप सही करते जाइए। वी डज नॉट नोज देम, अब देखिए इसमें गलती क्या है, जल्दी से सही कीजिए इसको, फटाफट फटाफट रजिस्टर में लिखते जाइए, गोला लगाते जाइए, फिर मैं आंसर से जब आपको बताऊंगा तो आपको चीजें समझ में और आने लग जाएंगे। चलिए बढ़ते आगे। देखिए, व्हाई डू शी नॉट गो टू स्कूल डेली, अब ये गलत है, गलत है। देखिए शुरुआती स्टेज में बच्चे ऐसी गलतियां ही करते हैं, वो ऐसी इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, देखिए, माई मदर ऑलवेज वेक 5 in the morning, अब देखिए क्या गलती यहां पर, देखिए जरा ध्यान से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, डज शी नॉट कंप्लीट देयर वर्क ऑन टाइम, डज शी नॉट कंप्लीट देयर वर्क ऑन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट, आई एम नॉट गो टू स्कूल डेली, अब ये आपको 30 मिलेंगे, टोटल आपको 30 इनकरेक्ट सेंटेंसेस हम आपको दे रहे हैं जिनको आपको करेक्ट करना है। ठीक है, आई एम नॉट गो टू स्कूल डेली। नेक्स्ट, आर योर ब्रदर playing cricket with Rohit, are your brother playing cricket with Rohit? She is not abused you, she is not abused you। देखिए ये सारे गलत है, इसको सही करना है आपको। इसमें कुछ वर्ड जोड़ भी सकते हैं, कुछ वर्ड हटा भी सकते हो, लेकिन सेंटेंस का जो नेचर है उसको चेंज नहीं करना। ठीक है, is your uncle's flying kites on 15th August? चलिए नेक्स्ट, चलिए अब देखिए आपके सामने आ गया, वाई दे आर नो कमिंग टू योर हाउस, अब देखिए ये गलत है, को आपको सही करना है। नेक्स्ट, हैव यू नॉट ईट फूड टिल नाउ, सही कीजिए इसको फटाफट। नेक्स्ट, द ट्रेन हैज ऑलरेडी डिपार्ट, सही कीजिए इसको। हैज द पुलिस अरेस्टिंग द थीफ, सही कीजिए इसको। देखिए गलत है, जो भी है यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है वो सारा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, वाई हैव यू नॉट ट्राई टू कन्विंस योर फादर फॉर मनी, ये गलत है, सही कीजिए इसको, सही कीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए आपके सामने आ गया, ही हैव डन अ ग्रेट जॉब टुडे, ही हैव डन अ ग्रेट जॉब टुडे, गलत है, गलत है, एकदम गलत है, सही कीजिए इसको फटाफट। व्हाई हैज द आइस मेल्ट, गलत है, सही कीजिए इसको। हु हैज बिल्ट दिस ब्यूटीफुल हाउस, अब देखिए इसमें गलती क्या है, पकड़िए उसको और सही कीजिए। फ्रॉम वेयर हैव राधा बॉट दिस कार, Why has the dogs been barking for morning, देखिए इसमें क्या गलती है। देखिए 21 में क्या है, Why has Raju been try to break her mobile since morning, अब देखिए इसमें गलती क्या है। Why have your uncle not been trying to convince your auntie, अब देखिए इसमें गलती क्या है। I hasn't been teaching English since a long time,
ठीक है। देखिए गलती क्या है इसमें, बड़े प्यारे सेंटेंसेस देखिए, ये ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर जो बिगिनर स्टूडेंट्स होते हैं वो गलती इस तरह से ही करते हैं। शुरुआती स्टेज मतलब जो स्टार्टिंग फेज होता है इंग्लिश सीखने का, वहां पर बच्चे ऐसी ही गलतियां करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। देखिए 24 में क्या कह रहा है, वेयर हैज यू बी वेटिंग फॉर राजू सिंस 2 days, वेयर हैज यू बी वेटिंग फॉर राजू सिंस 2 days। देखिए ऐसी गलतियां होती है। देखिए अब कहां गलती है, पकड़िए उसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। बढ़ते आगे। The leaves have no falling from Monday. The leaves have no falling from Monday. ये गलती है। देखिए आपको ना सुनने में लगेगा नहीं कि भैया गलत बोल रहा है, लेकिन जब आप इसको थोड़ा पढ़ोगे, जब आप इसको ग्रामर के कॉन्सेप्ट से देखोगे तो ये गलत है। ये सारे सेंटेंसेस गलत है, ठीक है। अक्सर बच्चे ऐसी ही इंग्लिश बोलते हैं, ज्यादातर बच्चे ऐसी ही इंग्लिश बोलते हैं, इसलिए आपको ध्यान से देखना है इसमें क्या गलती है। इसको पकड़िए तो सही है, अभी समझ में आ जाएगा ना मैंने क्या बोला आपको। औकात का पता चलेगा, बुरा मत मानिएगा, थोड़ा कड़वा बोलूंगा। औकात का पता चलेगा कि भैया कितने पानी में हो आप, कितने पानी में हो आप अभी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। A fake news have been broadcasting on lots of news channel since some time. देखिए यहां पर क्या गलती, पकड़िए उसको जरा ध्यान से। नेक्स्ट, he has realized his mistake. He has realized his mistake. देखिए क्या गलती है यहां पर। He don't cares of anyone. He don't cares of anyone. बढ़ते आगे। Hasn't you been learning English for 6 months? Hasn't you been learning English for 6 months? Next, he is go to meet the principal today. He is go to meet the principal today. He is go to meet the principal today. अब देखिए ये जो 30 इनकरेक्ट सेंटेंसेस मैंने आपको दिए थे जिसको आपको सही करना था, अब चेक कीजिए आप कि आपके कितने सही हुए हैं और कितने गलत, ठीक है। 30 लिखिए सबसे पहले, ऊपर आपको मार्क्स लिखना है। आप एक एक सेंटेंस को चेक कीजिए, मैं आपको आंसर्स अब बता रहा हूं, ठीक है। चलिए अब देखिए आंसर्स आपके सामने हैं, जल्दी से आइए, अपना लीजिए, रजिस्टर लीजिए वापस और रेड पेन लीजिए। जो गलती हो रही है उसको गलत कीजिए, जो सही है उसको उसमें सही का टिक लगाइए और राउंड कीजिएगा, सर्कल कीजिए, गोला लगाइएगा। जिन वर्ड्स को पकड़ नहीं पा रहे हो तो वहां पर आप गोला लगाइएगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि गलती आप कहां कर रहे हैं। अब देखिए पहला सेंटेंस में आपके सामने जो गलती थी, डज दे नॉट कंप्लीट आवर वर्क ऑन टाइम। तो आपको पता है कि ये जो आप देख रहे हैं दे के साथ में डू का यूज होता है, ठीक है। तो आप इसको सही बोलेंगे, डू दे नॉट कंप्लीट देयर वर्क ऑन टाइम, ठीक है। डू दे नॉट कंप्लीट देयर वर्क ऑन टाइम। अब देखिए यहाँ पर दो गलतियां थी, एक यहाँ पे डज था, डज की जगह पे आपको डू का यूज करना है, और एक आवर है, आवर की जगह पे यहाँ पर देयर का यूज करना है। अब देखो डू का जो कॉन्सेप्ट है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट है, ये वाली क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। और जो ये आवर वाला कॉन्सेप्ट है ये फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है, आप फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन वाली क्लास को अटेंड कर लीजिए। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। आई डोंट ट्राइज टू कन्विंस हिम। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आई डोंट ट्राई टू कन्विंस हिम। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट है। आपको पता है कि ये डोंट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। आप देख पा रहे हो ट्राइज, ऊपर ट्राइज था, SES IES का यहाँ पर यूज किया गया था जो कि गलत है, ठीक है। आई डोंट ट्राई टू कन्विंस हिम। नेक्स्ट, वी डज नॉट। आप देखिए वी के साथ में कभी डज नहीं आता, डू आता है, और जहां डू है वहां नोज नहीं आएगा, नो आएगा, ठीक है। तो कैसे बोला जाएगा इसको, वी डू नॉट नो देम या वी डोंट नो देम, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई डू शी नॉट गो टू स्कूल डेली। अब देखो शी के साथ में कभी डू नहीं आएगा, डज आएगा, ठीक है। व्हाई डज शी नॉट गो टू स्कूल डेली, ठीक है। माई मदर ऑलवेज वेक 5 in the morning, नहीं वेक नहीं होगा, वेक्स होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, माई मदर ऑलवेज वेक्स एट 5 in the morning, ठीक है। वेक्स भी होता है और वेक्स अप भी होता है, अब भी कई बार लग जाता है, अब नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। माई मदर ऑलवेज वेक्स एट 5 in the morning, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट, डज शी नॉट कंप्लीट देयर वर्क ऑन टाइम। अब देखिए यहाँ पर क्या है भैया, शी के साथ तो डज लगेगा, लेकिन देयर नहीं लगेगा, हर लगेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आंसर क्या है, डज she not complete her work on time. Does she not complete her work on time? यहाँ जो हर है और देयर में जो आपकी जो कंफ्यूजन है वो आप फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन वाली क्लास को अटेंड कीजिए और क्लियर कीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए। 7 में देखिए, आई एम नॉट गो टू स्कूल डेली। भैया आई एम लग गया तो वर्ब के फर्स्ट में ING लगाओ ना, फिर आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल डेली, ठीक है। नेक्स्ट, आर योर ब्रदर प्लेइंग क्रिकेट विद रोहित। भैया आर योर ब्रदर है ना, सिंगुलर है तो इज लगेगा, इज योर ब्रदर प्लेइंग क्रिकेट विद रोहित, ठीक है। शी इज नॉट अब्यूज्ड यू। भैया कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा ऐसा। शी इज नॉट अब्यूजिंग यू, ठीक है। इज योर अंकल्स, अब अंकल्स आ गया ना यहाँ पे, अंकल्स प्लूरल है, आर लग जाएगा डेफिनेटली। देखिए यहाँ पर क्या, आर योर अंकल्स फ्लाइंग काइट्स ऑन 15th August। आर योर अंकल्स फ्लाइंग काइट्स ऑन 15th August। नेक्स्ट,
वाई दे आर नो कमिंग, देखिए भैया गलती क्या है, नो तो कभी आएगा नहीं, नॉट ही तो आएगा। अब देखो क्या कह रहा है भैया, और आर को आप WH वर्ड के बाद लगाओगे। देखिए यहाँ पे वाई आर दे नॉट कमिंग टू योर हाउस, वाई आर दे नॉट कमिंग टू योर हाउस, ठीक है। हैव यू नॉट ईट फूड टिल नाउ, हैव यू नॉट ईट फूड टिल नाउ, यहाँ पे गलती क्या भैया, ईट थोड़ा ना आएगा हैव के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हैव यू नॉट ईटन फूड टिल नाउ, हैव यू नॉट ईटन फूड टिल नाउ। नेक्स्ट देखिए, the train has already departed, the train has already departed, the train has already departed, ये परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट वाली क्लास को अटेंड कर लीजिएगा, पहले आप लेवल टेस्ट को सॉल्व कीजिए पहले, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इसमें कमांड बनाना है। अब देखिए नेक्स्ट 14 में देखिए, हैज द पुलिस अरेस्टिंग द थीफ, हैज द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, क्या पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, हैज द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, ठीक है। अब हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये तो आपको पता ही, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने आपको समझाया था इसको। नेक्स्ट देखिए क्या है 15 नंबर में, व्हाई हैव यू नॉट ट्राइड टू कन्विंस योर फादर फॉर मनी, इसको सही कैसे करोगे, व्हाई हैव यू नॉट ट्राइड, ये ट्राइड वर्ड यूज होगा, हैव है वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे, ये जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, जहां परफेक्ट है वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। व्हाई हैव यू नॉट ट्राइड टू कन्विंस योर फादर फॉर मनी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर ही हैव डन अ ग्रेट जॉब, भैया ही के साथ कभी हैव आएगा नहीं, हैज आएगा, ही हैज डन अ ग्रेट जॉब टुडे, he has done a great job today, ठीक है। why has the ice melt, अब भैया has आ रहा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ना, melt तो है फर्स्ट फॉर्म की थर्ड फॉर्म क्या होती है, melted, why has the ice melted, ठीक है। who has built this beautiful house, भैया ठीक है, has आ रहा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करो ना, तो build की जगह पे क्या हो जाएगा, built हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, who has built this beautiful house, who has built this beautiful house। अब देखो 19 में क्या है, from where have Radha bought this car, अब देखो भैया राधा के साथ में हैज आएगा ना, हैज आएगा, तो देखो यहाँ पर क्या है, फ्रॉम वेयर हैज राधा बॉट दिस कार, सही करते जाइए आप, टिक लगाते जाइए, जहां पर गलतियां हो रही है उसको गोला लगा के आप सर्कल करते जाइए और सही वर्ड्स को वहां पर आप लिखते जाइए, ठीक है। चलिए देखिए 20 में क्या कह रहा है, व्हाई हैज द डॉग्स बीन बार्किंग, भैया डॉग्स है ना कुत्ते, तो हैव आ जाएगा, व्हाई हैव द डॉग्स बीन बार्किंग, भैया फॉर मॉर्निंग कभी नहीं होता, सिंस मॉर्निंग होता, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली क्लास को अटेंड कीजिए, आगे बढ़िए। व्हाई हैज राजू बीन ट्राई टू ब्रेकिंग हर मोबाइल सिंस मॉर्निंग, थोड़ा स्पीड बोलना पड़ रहा है क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी हो जा रही है आज की, ठीक है, तो थोड़ा सा आप धीरे कर लीजिएगा और चीजों को समझिए। देखिए ना, पता कीजिए ना आप 100 में से कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है साहब, बहुत बड़ी बात है। 100 में से 90 नहीं आ रहे तो दिन काट रहे हो आप, जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, सीरियस नहीं हो आप, सीरियस बनने का, ठीक है, तभी तो इंग्लिश आएगी भैया। 100 में से कम 80 मार्क्स आने चाहिए आपके, उससे कम आ रहे हैं तो भैया बहुत चिंता का विषय है। चलिए आगे बढ़िए। Why has Raju been trying to breaking her mobile since morning, अब भैया राजू है, why has Raju been, ट्राई थोड़ी आएगा, ट्राइंग आएगा। Why has Raju been trying to break, भैया जो मेन वर्ब है उसमें ing लगाना ना, टू वाले वर्ब के साथ ing नहीं लगाना, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। Why has Raju been trying to break his mobile since morning, ठीक है भैया, सुबह से राजू अपना मोबाइल तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, why have your uncle not, भैया योर अंकल सिंगुलर, अंकल चाचा की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, वो अंकल्स था, अंकल्स प्लूरल है, यहाँ पे अंकल है, साफ है, तो अंकल के साथ हैज आएगा, ठीक है। why has your uncle not been trying to convince your auntie, ठीक है। I hasn't, भैया I hasn't कभी होता है क्या, I haven't होएगा ना, I के साथ have लगता है, तो I haven't been या I have not been teaching English for a long time, since a long time कभी नहीं होता, for a long time होता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 24 में क्या कह रहा है, वेयर हैज यू बी तो होगा ही नहीं कभी, हैव यू बीन, ठीक है, हैव यू बीन वेटिंग फॉर राजू सिंस 2 days नहीं होता, फॉर 2 days होता, ठीक है। वेयर हैव यू बीन वेटिंग फॉर राजू फॉर 2 days, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट है ये। नेक्स्ट देखिए, द लीव्स हैव नो फॉलिंग फ्रॉम मंडे, क्या मतलब होता है इसका भैया, नो तो आएगा नहीं ना यहाँ पर, नॉट आएगा, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, और बीन का यूज करना है यहाँ पर क्योंकि टाइम दिया हुआ है। द लीव्स हैव नॉट बीन फॉलिंग सिंस मंडे, द लीव्स हैव नॉट बीन फॉलिंग सिंस मंडे, ठीक है। आगे बढ़िए, अ फेक न्यूज हैव बीन ब्रॉडकास्टिंग ऑन लॉट्स ऑफ न्यूज चैनल सिंस शॉर्ट टाइम, ठीक है। अब जरा इस बात को समझिए आप, भैया न्यूज का मतलब, न्यूज हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है, न्यूज हमेशा सिंगुलर होता है, तो न्यूज सिंगुलर है तो हैज लगेगा, ठीक है, और सिंस सम टाइम नहीं होता, फॉर सम टाइम होता है, ठीक है। देखिए आइए इसको सही कीजिए आप, अ फेक न्यूज हैज बीन ब्रॉडकास्टिंग ऑन लॉट्स ऑफ न्यूज चैनल फॉर सम टाइम, ठीक है, तो यहाँ पे हैज का यूज किया आपने और सिंस की जगह पे फॉर का यूज कर दिया, बस सही हो गया सेंटेंस, ठीक है। ही हैज रियलाइज हिज मिस्टेक, ही हैज रियलाइज हिज मिस्टेक, अब देखो यहाँ पर रियलाइज वर्ड है, हैज के साथ रियलाइज कभी नहीं होगा, रियलाइज्ड होगा, ठीक है। ही हैज रियलाइज्ड
his mistake, he has realized his mistake, ठीक है। he don't cares of anyone, भैया ही के साथ कभी don't आवे हैं नहीं ना, does का यूज करना है। he doesn't care of anyone, he doesn't care of anyone, he doesn't care of anyone। hasn't you been, अब ये you के साथ में कभी hasn't आता नहीं आता, haven't आता है, ठीक है। haven't you been learning English for 6 months, ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं, haven't you been learning English for 6 months। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ही इज गो टू मारे भैया इसके साथ में गो थोड़ी ना आवे भैया, इसके साथ में आईएनजी लगाओ। he is going to meet the principal today, he is going to meet the principal today। ये 30 के 30 जो रॉन्ग सेंटेंसेस आपको दिए गए थे उसका मैंने आपको आंसर्स बता दिए हैं। अब आप देखिए कि 30 में से कितने मार्क्स आपके आए हैं सेकंड राउंड में, जल्दी कमेंट करके बताइए, शर्माने की जरूरत नहीं है, अभी थर्ड राउंड बाकी है, टेंशन मत लीजिएगा। थर्ड राउंड को आप अटेम्प्ट कीजिए, थर्ड राउंड को अटेम्प्ट करने के बाद आप देखिए कि 100 में से कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। अगर 80 मार्क्स आ रहे हैं तो भैया बहुत अच्छी बात है, 80 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, यू नीड टू रिवाइज ऑल द क्लासेस। और घबराने की जरूरत थोड़ी ना, यंग गुरु अकेडमी में आप घबराइए मत, हम है ना आपके साथ, घबराने की जरूरत नहीं है, बस जिम्मेदारी के साथ क्लास को अटेंड करते रहिए, डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। चलिए फिर थर्ड राउंड हम लोग स्टार्ट करते हैं पूरे एक्साइटमेंट के साथ, उम्मीद कर रहा हूं आपको बहुत मजा आ रहा होगा। जल्दी कमेंट करके बताइए सेकंड राउंड में 30 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं, पूरा का पूरा लेवल टेस्ट को अटेंड कीजिए आप, बहुत मजा आने वाला, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग थर्ड राउंड स्टार्ट करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपके सामने कुछ सेंटेंसेस आएंगे जहां पर कुछ वर्ड्स मिसिंग है, उसको आपको फिल करना है और अपने लेवल को पता करना है, ठीक है। चलिए आइए देखिए, ये रहा आपके सामने। अब देखिए यहां पर आपके सामने सेंटेंस आ गया, माय बॉस डैश मी डेली, ठीक है। अब यहां पर एक आपको वर्ब मिला है ब्रैकेट में, इज कॉल्ड। अब देखिए इसके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो लगाना आप लगाइए। आगे बढ़ते हैं। इट डैश बीन रेनिंग इन दिल्ली डैश 2 o'clock, ठीक है। अब यहां पर आप कोई भी एप्रोप्रिएट वर्ड लीजिए और यूज कीजिए। आगे बढ़ते हैं। टाइम डैश सो फास्ट, टाइम डैश सो फास्ट। नेक्स्ट, रोहित डैश कॉलिंग मी डैश नाइट, रोहित डैश कॉलिंग मी डैश नाइट। अब ये यहां पर आप देखिए कोई भी एक वर्ड लीजिए इससे और फिल कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहित डैश सबमिटेड डैश प्रोजेक्ट, मोहित डैश सबमिटेड डैश प्रोजेक्ट, ठीक है। मोहित डैश सबमिटेड डैश प्रोजेक्ट, बहुत प्यारा टॉपिक है, पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप सॉल्व तो कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, दे डैश कंप्लीट डैश वर्क ऑन टाइम, दे डैश कंप्लीट डैश वर्क ऑन टाइम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यू डैश एवरी प्रेज, यू डैश एवरी प्रेज। अब देखिए यहां पर क्या आप यूज करेंगे, यूज कीजिए। ही हैज डैश लर्निंग फ्रेंच डैश 2010, ही हैज लर्निंग फ्रेंच डैश 2010, ठीक है। कोई भी एक वर्ड लीजिए आप और अपने हिसाब से उसको फिल कीजिए। नेक्स्ट, माय फादर हैज जस्ट डैश। नेक्स्ट, ध्रुव ऑलवेज डैश द ट्रूथ, ध्रुव ऑलवेज डैश द ट्रूथ, ध्रुव ऑलवेज डैश द ट्रूथ। नेक्स्ट, ही डैश एक्सेप्ट डैश। अब कोई भी आप देखिए दोनों में से एप्रोप्रिएट वर्ड आप लीजिए और आप सेंटेंस को सही कीजिए। नेक्स्ट, हैज रोहित डैश अ न्यू शर्ट डैश। अब कोई भी सुटेबल वर्ड लीजिए आप यहां पे और आप सेंटेंस को पूरा कीजिए। बढ़ते आगे। वाई डैश द पुलिस arrested Kalu Singh. Next, are they dash to school today? Are they dash to school today? Next, where is it dash today? Where is it dash today? Next, Rohit dash dancing, Rohit dash dancing. Where dash his uncle's going nowadays? Next, my mother dash dash the morning daily. Next, I dash completed dash work on time today. Next, why dash Lakshmi dash to my home again and again. ठीक है, ये 20 सेंटेंसेस आपको दिए गए थे जो कि फिल इन द ब्लैंक्स के
कल में आपके सामने थे, ठीक है, जहां पे आपको एप्रोप्रिएट वर्ड्स को यूज करके सेंटेंस को कंप्लीट करना था, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इन सेंटेंसेस का आंसर्स बताता हूं और आपको चेक करना है और फिर 20 में से कितने मार्क्स आपको मिले हैं अपनी शीट पर आपको लिखना है, ठीक है। चलिए आंसर मैं आपको बताता हूं। चलिए अब आंसर्स आपके सामने हैं। माई बॉस स्कॉल्ड्स मी डेली, मेरा बॉस मुझे रोज डांटता है, ठीक है। तो डांटता है तो बॉस सिंगुलर है, तो स्कॉल्ड में एस लग जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। सेकंड, अब देखिए इट के साथ में हैज आता है, इट हैज बीन रेनिंग इन दिल्ली सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम फ्लाइज सो फास्ट, टाइम बहुत तेजी से भागता है। रोहित इज कॉलिंग मी एट नाइट, रोहित इज कॉलिंग मी एट नाइट, ठीक है। नेक्स्ट, मोहित हैज सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट, मोहित हैज सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, they don't complete their work on time, they don't complete their work on time. Next, you deserve every praise, you deserve every praise. Next, he has been learning French since 2010, he has been learning French since 2010. Next, my father has just gone, my father has just gone. Next, Dhruv always speaks the truth, Dhruv always speaks the truth. Next, he doesn't accept us, he doesn't accept us, he doesn't accept us. Has Rohit bought a new shirt today, has Rohit bought a new shirt today? Why has the police arrested Kalu Singh? Are they going to school today, are they going to school today? Next, where is it raining today, where is it raining today? चलिए नेक्स्ट, रोहित लव्स डांसिंग, अब रोहित के साथ लव कभी नहीं लगेगा क्योंकि रोहित सिंगुलर है, ठीक है। रोहित लव्स डांसिंग, रोहित लव्स डांसिंग। Where are his uncles going nowadays? Next, my mother wakes up in the morning daily, my mother wakes up in the morning daily. Next, I have completed my work on time today, I have completed my work on time today. Next, why does Lakshmi come to my home again and again? ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट्स थे ये सारे कॉन्सेप्ट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के थे, ठीक है। आपको मैं बता देता हूं लगभग 6 क्लासेस आपको अटेंड करने हैं। सबसे पहले तो आप मार्क्स लिख लीजिए, 20 में से आपके कितने मार्क्स इस राउंड में आए हैं, ठीक है। आप टोटल मार्क्स को आप ऐड कर लीजिए, 100 में से आपके कितने मार्क्स टोटल आए हैं कमेंट करके आप बताइए, ठीक है। 100 में से आपको कितने मार्क्स मिले हैं आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब देखिए आपको मैं बताता हूं अब आपको करना क्या है। आपको क्लास अटेंड करना है फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन की 1, उसके बाद आपको क्लास अटेंड करना है टेंस के 5 क्लासेस, व्हाई वी नीड टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हर क्लास को कम से कम 2 से 3 बार अटेंड करना है। उसके बाद इस लेवल टेस्ट को आप फिर से वापस सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। 2 बार 3 बार 4 बार इस लेवल टेस्ट को सॉल्व कीजिए। लगभग आपकी 31 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है, सारी क्लासेस को आप अटेंड कीजिए, डेफिनेटली आपकी इंग्लिश बहुत बेहतर हो जाएगी। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स हैं एक बार में समझ में नहीं आएंगे आपको। ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है। और टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स एक बार में समझ में नहीं आएंगे, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आप क्लासेस को अटेंड करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और जो भी आप सीख रहे हो उसको आप रोज के बोलचाल में यूज करते रहिए, ठीक है। इससे जो आपका जो माइंड है वो प्रिपेयर होता चला जाएगा और धीरे धीरे उसको आप यूज करेंगे रोज के बोलचाल में, तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती चली जाएंगी। हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के माइंडसेट और जरूरतों को देखते हुए, इसलिए हमने बहुत ही इजी लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट को समझाने की आपको कोशिश की है। आप पीछे की क्लासेस को अटेंड कीजिए। ये वाला जो लेवल टेस्ट है इसमें 4 टॉपिक्स हम लोगों ने शामिल किए थे, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। उसके बाद जो आगे की जो क्लासेस होंगी
उनका लेवल टेस्ट अलग होगा, ठीक है ना। लेवल टेस्ट आपके लगभग अभी 4 लेवल टेस्ट और होंगे। ये जो आज का लेवल टेस्ट आपका है ये दूसरा लेवल टेस्ट है, पहला एक लेवल टेस्ट आपका हो रखा है, ठीक है। तो पहले पूरा सीरीज को तो अटेंड कीजिए ना। एक जो मॉड्यूल 1 में हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं, फिर हमने उसका लेवल टेस्ट आपको दिया, फिर हमने वोकैबुलरीज आपको लर्न करने के लिए दिए, फिर हमने आपको डेली यूज जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपको दिए बने बनाए हुए। उसके बाद फिर हमने आपका टेंस स्टार्ट किया। अब मैं आपको टेंसेस को पढ़ाता जा रहा हूं। अभी प्रेजेंट टेंस आपका कंप्लीट हुआ, फिर हमने आपका लेवल टेस्ट लिया, फिर आपका पास्ट टेंस कंप्लीट होगा, फिर आपका लेवल टेस्ट लेंगे, फिर फ्यूचर कंप्लीट होगा, फिर लेवल टेस्ट होगा। मतलब क्या है कि ग्रामर के वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे जिनकी जरूरत आपको इंग्लिश बोलने के लिए पड़ती ही पड़ती है। बस आप कितनी जिम्मेदारी के साथ क्लास को अटेंड करते हैं, चैनल को कस के पकड़ लो। देखो आपने जिम्मेदारी के साथ सारी क्लासेस को अटेंड की तो मेरा आपसे वादा है, प्रॉमिस है आपसे, डेफिनेटली आपको इंग्लिश आ जाएगी। और अगर आप दिल्ली के आसपास के हो तो अभी फिलहाल हमारा ऑफलाइन जो बैच है वो दिल्ली में चलता है, और कभी आपके शहर में हमारा ब्रांच अगर जब खुले तो फिर आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अभी अगर दिल्ली के आसपास हो आप तो आ सकते हो आप दिल्ली में ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ बहुत सारे पार्टनर्स आपको मिलते हैं जिनके साथ आप प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। अगर नहीं आ पा रहे तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप रोज क्लास को अटेंड कीजिए। पूरा का पूरा कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कंटेंट हम आपको नहीं दे रहे हैं, हम आपको पूरा का पूरा कंटेंट दे रहे हैं। और पूरी कोशिश है कि इजी तरीके से और दमदार कंटेंट आपको मिले ताकि आपकी इंग्लिश की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को जरूर बताइए और शेयर जरूर कीजिए इस कोर्स का लिंक, इस यूट्यूब चैनल का लिंक, ताकि उनको भी बढ़िया कोर्स मिल सके। चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग यंग गुरु अकेडमी। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।